कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल कर आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। मेरे साथ मैं कई बार इंटरव्यू कर चुका एक ऐसे नेता हैं जिसको किसी ने नहीं बनाया, वो खुद बन के आज यहां तक पहुंचे हैं। राजस्थान की राजनीति में अपना एक अलग पहचान बना चुके, चाहे वो बड़े नेता हो, चाहे राजस्थान की आम जनता हो। मैं अलवर से चलकर अंत आ रहा हूं। मैं बीच में जहां जहां रुका, चाय पी, पानी पिया, जहां जहां रुका, एक सवाल बड़ा निकल कर आया कि नरेश मीणा का क्या होगा। क्योंकि नरेश मीणा 2 साल में तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। पहला चुनाव छबड़ा छिपा बड़ोद से लड़ा, 44,000 वोट आते, कांग्रेस से टिकट मांगते हैं, नहीं मिला। देवली उनियारा से 60,000 वोट आते हैं, कांग्रेस का टिकट मांगा, नहीं मिला। अंता से भी कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही जल्दबाजी करके कांग्रेस का टिकट कंफर्म कर दिया है। 14 तारीख को उनका नामांकन है, यानी कि परसों। आज हमारे साथ है नरेश जी, बातचीत करते हैं उन खट्टे मीठे सवालों के साथ। सबसे पहले तो नरेश भाई, मैं अलवर से चलकर आ रहा हूं। बार मैं जगह जगह, हो सकता है चुनाव अंता से लड़ रहे हो, लेकिन इनकी हाट पूरे राजस्थान में है। क्या कहना चाहोगे? वीरेंद्र पंवार साहब, 25 साल से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूं और राजनीति में छात्र राजनीति से जयपुर से निकल के राजनीति में कदम रखा था। तो जिस तरह से अब तक काम किया है, उसी का परिणाम है कि लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा, प्यार मिल रहा। पूरे राजस्थान से लोग मेरे लिए मदद करने के लिए, अंत आने के लिए तैयार बैठे हैं और भरोसा है जो कमियां छबड़ा में रह गई, देवली उनियारा में रह गई, उन पर काम करते हुए, अंता की जनता का विश्वास जीतते हुए, अंता की जनता का भरोसा लेते हुए इस बार कामयाबी मिलेगी। नरेश भाई, मैं एक सवाल पूछूंगा, कितना भगाओगे पत्रकारों को? पत्रकार भगते भगते थक गए, लेकिन नरेश मीणा नहीं थक रहा। मैं इतने बड़े लोगों के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं जिनसे लड़ना आसान नहीं है, और यही कारण है कि दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लोगों को जगा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं जनता को कि मैं जिनसे लड़ रहा हूं वो लोग सफ़ेद पोश कपड़ों में गंदी राजनीति करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, धन बटोरने की राजनीति करते हैं। तो इसलिए उनसे लड़ने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। घर भी छोड़ना पड़ रहा है, कीमत भी चुका रहा हूं, जेल भी जाना पड़ा, मुकदमे भी खा रहा हूं, लेकिन संघर्ष ही जिंदगी है और जिंदगी में आए हैं तो कुछ करके जाएं जिसको लोग याद करें। नरेश भाई, कांग्रेस के पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी के पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं। नरेश मीणा निर्दलीय मैदान में है। नरेश मीणा के पास कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे? कौन कौन नरेश मीणा का साथ दे रहा है? आपके पास कौन कौन होंगे स्टार प्रचारक? मेरे लिए अंता के कि जनता मेरा स्टार प्रचारक रहेगी। हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान मेरा स्टार प्रचारक होगा। और मैं देख भी रहा हूं, अभी तो मैंने चुनाव प्रचार चालू नहीं किया, 14 तारीख के बाद चालू करूंगा। लेकिन घर घर, ढाणी ढाणी, हर चाय की थड़ी पे, हर चौराहे पे, हर पान की दुकान पे, हर नाई की दुकान पे ये चर्चा होने लगी है कि भाई इस बार नए व्यक्ति को मौका देंगे, नए चेहरे को मौका देंगे, एक ऐसे लड़के को मौका देंगे जो कुछ परिवर्तन करना चाहता है राजनीति में, जो कुछ बदलाव की राजनीति करना चाहता है। तो मेरे तो वो सब स्टार प्रचारक हैं जो मेरी आज जनता की धरती पर जो चर्चा कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं मुंह से, वो सब मेरे स्टार प्रचारक हैं। तो मैं ये मान लूं कि नरेश मीणा ने बड़े जो धनबल और बाहुबल की राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ हाड़ौती में क्रांति का बीज बो दिया है, या पहले से बो दिया था, वो बीज उगकर वो फसल पकने के लिए तैयार है, या ये कह दूं? देखो, मैंने एक समाजवाद की नींव यहाँ रखी है
किसान क्रांति मैं लाना चाहता हूं और उसका बीज अब बड़ा होने लगा है। और इन व्यापारीकरण की राजनीति करने वालों को, धन्ना सेठों को यहाँ से भगाने के लिए जनता खड़ी हो रही है। और मुझे भरोसा है कि ये जो चुनाव, 1 महीने का जो चुनाव रहेगा, वो एक आम चुनाव की तरह नहीं बल्कि एक जन जागरण अभियान मेरा रहेगा। मुझे जिस तरह का लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है, इसमें किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग आएंगे, कई एनजीओ के लोग आएंगे, कई समाज सेवी लोग आएंगे, कई बुद्धिजीवी कवि लोग आएंगे। और वो तमाम लोग जब मेरे इस चुनावी प्रचार के दौरान जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो ये स्वाभाविक है कि इस बार जागरण आएगा, हाड़ौती की जनता में एक नई क्रांति पैदा होगी। 2008 में ही सीट अस्तित्व में आती है, 2 बार बीजेपी 2 बार कांग्रेस माना जाए। अब नरेश मीणा ने निर्दलीय के रूप में ताल ठोकी है। नरेश मीणा को 11-12 दिन मिलते हैं शायद छबड़ा में 44,000 वोट लाते हैं, 13-14 दिन मिलते हैं देवली उनियारा में 60,000 वोट आते हैं। नरेश मीणा की 1 महीने में क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप अंता से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता को किस आधार पर आपकी तरफ खींच के लेके आओगे? क्या कारण है कि नरेश मीणा को वोट दे जनता? ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है ना। मेरा एक गृह जिला है और इस गृह जिले 12 से निकलकर मैंने जयपुर में छात्र राजनीति करी, यहाँ से जाकर टोंक के जिले की विधानसभा में चुनाव लड़ा, लोगों ने 60,000 वोट दिया, जबकि वहाँ मेरी इतनी जान पहचान नहीं थी जितनी जान पहचान मेरे यहाँ। सारे 12 जिले के लोग मेरे परिवार को जानते हैं, गांव को जानते हैं, रिश्ते नाते भी हमारे यहीं हैं 12 जिले में। मेरे गांव के आसपास के जितने भी लोग हैं हर समाज के, वो हमारे व्यवहार को, हमारे परिवार की पृष्ठभूमि को देखते हुए बड़ी संख्या में छबड़ा भी रहे, देवली भी गए, तो ये तो अंता बहुत नज़दीक है, सारे लोग अंता में मदद करेंगे। तो मुझे भरोसा, जिस तरह का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, चुनाव इस बार में हम जरूर। 14 तारीख की क्या रणनीति है नरेश मीणा की? कोई रणनीति नहीं है। मैंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से और आपके माध्यम से अनाउंस किया है कि भाई 14 अक्टूबर को मैं फॉर्म डाल रहा हूँ, मंगलवार को। जो भी साथी हैं, जो भी लोग हैं, मुझे आशीर्वाद देने मेरी नामांकन रैली में जरूर आए। उस दिन नामांकन डालूंगा, नामांकन डालने के बाद में फिर बूथ बूथ पे जाके, घर घर जाके लोगों से प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों से आशीर्वाद लेंगे। सुना है राजेंद्र घुड़ा भी आपकी नामांकन रैली में आ रहे हैं। गुड्डा साहब मेरे चुनाव का संचालन करेंगे, पूरा कैंपेन गुड्डा साहब के नेतृत्व में चलेगा। और अतुल जी प्रधान जो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के एमएलए, वो भी उसमें आएंगे। मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, तो जो भी जितने भी लोगों का, जो मैं सभी पार्टियों के सभी लोगों से आह्वान कर रहा हूँ कि जो भी बीजेपी और कांग्रेस के इतर समझते हैं, अलग सोचते हैं, वो जो बदलाव चाहते हैं, वो तमाम लोग मेरा आकर मेरी मदद करें, आशीर्वाद दें। नरेश भाई, एक लास्ट सवाल कर लेता हूँ, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और हर आदमी जीतने के लिए चुनाव लड़ता है। हाड़ौती में कांग्रेस और बीजेपी, मैं आपका भी एक इंटरव्यू सुन रहा था और मैंने पहले भी बोला था, कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि हाड़ौती में बीजेपी और कांग्रेस दोनों गठबंधन की राजनीति करती है, बड़े जो नेता हैं, छोटे स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर। तो उस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन से नरेश मीणा कैसे निकल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। देखिए, मैं तो जनता के भरोसे लड़ रहा हूँ। जनता से बड़ा तो कोई माई बाप है नहीं राजनीति में। जनता मालिक है, जनता जो आशीर्वाद देगी, जो जिसको जनता चाहिए वो बनेगा। नेता षड्यंत्र रच के एक दूसरे की मदद करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं है। पूरी जनता हाड़ौती की जान चुकी है कि किस तरह से प्रमोद जैन भाया पे 28 मुकदमे लगने के बावजूद भी, संगीन धाराओं में लगने के बावजूद, लोगों को लूटने, फ्रॉड करने के मुकदमे हैं, उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, जबकि सरकार बीजेपी की है और प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से चुनाव लड़ता है। तो ये सब लोग यहाँ जानते हैं कि कौन उसकी रक्षा कर रहा है, कौन उसकी सुरक्षा कर रहा है, कौन प्रमोद जैन भाया को जेल जाने से रोकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी का टिकट आया नहीं, उसका वेट कर रहे हैं किसको मिलेगा, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार प्रमोद जैन भाया की स्थिति मुझे लगता है कि जमानत जब्त होने जैसी है। पक्की बात है? हाँ, लगभग तय है। ये थे नरेश मीणा, 14 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उसके बाद ये प्रचार प्रसार चालू करेंगे, अंता में रोड शो करेंगे। अतुल प्रधान और
राजेंद्र घुड़ा, दो बड़े स्टार प्रचारक इनके होंगे। और सबसे बड़ी चीज ये इन्होंने कहा कि मेरी स्टार प्रचारक जनता है, ना मुझे किसी कोई बड़े नेता की आवश्यकता है, ना कांग्रेस के बड़े नेताओं की, ना बीजेपी के बड़े नेताओं की। उनके पास होंगे स्टार प्रचारक, मेरे पास तो अंता की जनता स्टार प्रचारक है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन अंता से।